अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम पीजी एंट्रेंस 2020 पॉलिटिकल साइंस का पार्ट फोर्थ डिस्कस करेंगे, जो कश्मीर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस का आने वाला है। तो अभी तक हमने इसमें जो है यूनिट फर्स्ट और सेकंड जो था उसको हमने डिस्कस किया, और उसमें जो एमसीक्यूज थे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, वो भी हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए। तो 100 तक हम पहुंचे थे। आज हम 100 से आगे जो है एमसीक्यूज को एक्सप्लेन करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने ऑलरेडी इसको सब्सक्राइब किया है तो इसको लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। जितना आप इसको कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, उतना हम जो है आपके साथ और वीडियोस भी डिस्कस करेंगे। तो मैं जानता हूं कि अभी बहुत कम बच्चे इस चैनल को देख रहे हैं, खासतौर से ये जो हम एंट्रेंस के वीडियोस बना रहे हैं। लेकिन अभी जब एंट्रेंस का टाइम आएगा तो लोग ज़्यादा से इस पे आएंगे और वो इस पे डिस्कस करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, जो हम पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा एंट्रेंस का सिलेबस है उसमें हमने अभी तक कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस किए थे। तो आज हम आगे जाएंगे। इससे के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप पीजी एंट्रेंस पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मेरी किताब भी आप ला सकते हैं, जिसका नाम है स्पेक्ट्रम पॉलिटिकल साइंस बाय राकिब अहमद जिया, ममता पब्लिकेशंस। तो दोस्तों चलिए, एमसीक्यू नंबर 101 जो है आइडियलिस्टिक थ्योरी ऑफ राइट्स अपहोल्ड्स। जो आइडियलिस्टिक थ्योरी राइट्स की है उसमें इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के बारे में बोला गया था। हु अमंग द फॉलोइंग लेड डाउन एन इलॉबरेट डिफेंस ऑफ पर्सनल लिबर्टी। तो जे एस मिल वो बंदा है जिसने पर्सनल लिबर्टी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। देन वी हैव द वर्क लॉ एंड राइट्स इज ऑथर्ड बाय, एक बुक है जिसका नाम है लॉ एंड राइट्स। तो इसको किसने लिखा है? हेरोल्ड लॉस्की। द कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी हैज डेवलप्ड मेनली इन मॉडर्न टाइम्स एंड इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द फिलॉसफी ऑफ लिबरलिज्म। तो लिबर्टी का कंसेप्ट जो है ये बेसिकली मॉडर्न टाइम में इसको ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन किया गया, और इसका जो सपोर्टर था वो था लिबरलिज्म फिलॉसफी। देन who among the following refused to accept the notion of individual liberty against society or the state? That is Plato and Socrates। यानी ये जो एमसीक्यू इसमें पूछा गया है, इसमें कहा गया है कि who among the following refused to accept the notion of individual liberty against society or the state। यानी ये इंडिविजुअल लिबर्टी के अगेंस्ट थे। एक था प्लेटो और दूसरा था सॉक्रेटिस। क्योंकि इनइक्वालिटी इन सोसाइटी वाज सपोर्टेड बाय, सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी है इसको किसने सपोर्ट किया था? दैट इज प्लेटो एंड एरिस्टोटल। यानी प्लेटो एंड एरिस्टोटल की थ्योरी को हम जब पढ़ते हैं तो वो इनइक्वालिटी की बात करते हैं। जैसे प्लेटो ने कहा था कि जो फिलोसोफर किंग होना चाहिए, उसमें हर कोई किंग नहीं बन सकता। फिर उसके बाद उसने कहा था कि जो हमारा रूलिंग क्लास है उनके लिए अपना काम होगा, जो बिजनेस क्लास है उनका अपना काम होगा। इस तरह उसने डिवीजन किया था सोसाइटी में। इसी तरह अगर एरिस्टोटल की हम बात करें तो एरिस्टोटल ने स्लेवरी को जस्टिफाई किया था कि मास्टर और स्लेव दो अलग अलग लोग होते हैं। तो इसलिए ये इनइक्वालिटी को सपोर्ट करते हैं, दो कि दे आर वेरी ग्रेट फिलोसफर्स। जब हम प्लेटो और एरिस्टोटल की बात करते हैं वो बड़े ग्रेट फिलोसफर्स है, लेकिन स्टिल उन्होंने इनइक्वालिटी को सपोर्ट किया। द वर्क ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इज ऑथर्ड बाय, इस किताब को किसने लिखा है? जे.एफ. रिबेरो, ये इसका ऑथर है। देन द अर्लीस्ट कंसेप्ट ऑफ जस्टिस इन ग्रीक थॉट इज फाउंड टू बी इन द राइटिंग्स ऑफ सोफोस्लिस। सोफोस्लिस जो था वो ग्रीक का एक ग्रेट राइटर था। तो जस्टिस के कंसेप्ट को पहले उसी ने एक्सप्लेन किया था और उसी के बाद फिर प्लेटो ने किया था। हु अमंग द फॉलोइंग लिंक्ड द आइडिया ऑफ जस्टिस विद रिलीजन एंड डिवाइनिटी। ये था सेट एगस्टाइन, जिसने जस्टिस के कंसेप्ट को रिलीजन और गॉड के साथ रिलेट किया था। लिबरल डेमोक्रेसी हैज बीन डब्ड एज अ शेम बाय मार्क्सिस्ट्स। तो मार्क्सिस्ट जो थे कार्ल मार्क्स, वो लिबरल डेमोक्रेसी को समझते थे कि एक शेम है, यानी वो उसको सपोर्ट नहीं करते थे। अकॉर्डिंग टू लॉक द स्टेट ऑफ नेचर वॉज गिवन अप बिकॉज, लॉक कहता है कि स्टेट ऑफ नेचर क्यों हमने छोड़ा, उसका रीजन क्या था?
इट वॉज अ कंडीशन ऑफ वॉर, वहां वॉर हो रहा था? नहीं। मैन वॉज अनसोशल, सॉलिटरी एंड पुअर, तो वहां जो इंसान था वो अनसोशल था, सॉलिटरी था, पुअर था। थर्ड, देयर वर सम इनकन्वीनियंसेस, मैन वॉज बेसिकली गुड बट द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन करप्टेड हिम। तो इसका सही आंसर है बी, मैन वॉज अनसोशल, सॉलिटरी एंड पुअर। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कंट्रीब्यूटेड टू, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ने क्या कंट्रीब्यूट किया? ग्रोथ ऑफ ऑटोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। Which one of the following theories say some basic rights can exist outside and even prior to society? That is welfare theory. Who among the following held that property is essential for development of human personality? किसने कहा था प्रॉपर्टी जो है ये ह्यूमन पर्सनैलिटी के लिए जरूरी होती है? दैट इज एरिस्टोटल। क्योंकि एरिस्टोटल का टीचर जो प्लेटो था वो प्रॉपर्टी के खिलाफ था। वो कहता था कि जो रूलिंग क्लास है या जो फिलोसफर्स है उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, इसलिए उसे कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी का कंसेप्ट दिया था। लेकिन एरिस्टोटल ने उसको क्रिटिसाइज किया और एरिस्टोटल ने कहा कि जो प्रॉपर्टी है इट इज नेचुरल, इट इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन पर्सनैलिटी। द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट इज, सबसे ज्यादा जो मानी जाती है एथेंटिक थ्योरी या एक्सेप्टेड थ्योरी ओरिजिन ऑफ स्टेट के बारे में, वो थ्योरी है इवोल्यूशनरी थ्योरी, हिस्टोरिकल एंड इवोल्यूशनरी थ्योरी। Who said the God who gave us life gave us liberty at the same time? ये किसने कहा था? हॉब्स। हॉब्स ने कहा था the God who gave us life gave us liberty at the same time. According to Marx, the state is man-made institution. Divine institution, divine origin theory में बोला गया था, और जो मार्कस था उसने कहा था ये man-made institution है। The elements of state are definite. Their number is 4. 4 नंबर है। Population, territory, government and sovereignty. The following is the largest state in terms of territory. कौन सी स्टेट एरिया वाइज सबसे बड़ी है? That is USSR, जिसको हम प्रेजेंट में रशिया कहते हैं। ये एरिया के हिसाब से दुनिया में नंबर 1 आता है। One of the following is a state. इसमें से स्टेट कौन है? जम्मू एंड कश्मीर इज नॉट स्टेट, अरुणाचल प्रदेश इज नॉट स्टेट, सिक्किम इज नॉट स्टेट, इट इज भूटान, जो उसको हम स्टेट, पॉलिटिकली इसको हम स्टेट कहते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट, इसमें से स्टेट कौन है? नहीं है। सिक्किम, नेपाल भी स्टेट है, बांग्लादेश भी, भूटान भी, लेकिन सिक्किम नहीं है। क्योंकि हम इनको स्टेट्स बोलते हैं बट दे आर बेसिकली द यूनिट्स। स्टेट हम कहते हैं जब पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट और सॉवरेंटी होती है। तो उस सेंस में हम इंडिया को स्टेट कहते हैं, या पाकिस्तान को, या जितने भी इंडिपेंडेंट कंट्रीज है 193 कंट्रीज, तो उनको हम स्टेट कहते हैं। Which of the following is not the natural right enjoyed by man in the state of nature according to John Locke? जॉन लॉक ने कहा था 3 नेचुरल राइट्स है जो एक इंसान स्टेट ऑफ नेचर में एंजॉय करता था। उसमें कौन था? राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं थी। इट इज नॉट नेचुरल राइट अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक। स्टेट इन मॉडर्न टाइम इज बीइंग कैरेक्टराइज्ड एज अ, मॉडर्न टाइम में स्टेट को क्या बोलते हैं? नेशन स्टेट, फ्यूडल स्टेट, सिटी स्टेट, इंपीरियल स्टेट। इट इज बेसिकली नेशन स्टेट। पॉजिटिव लिबर्टी मीन्स लिबर्टी विद सम रेस्ट्रेंट्स, लिबर्टी टू डू एनीथिंग, लिबर्टी विद नो रेस्ट्रेंट्स, ओनली रेस्ट्रेंट्स एंड नो लिबर्टी। तो ये नेगेटिव है, लेकिन पॉजिटिव जो है वो है लिबर्टी विद सम रेस्ट्रेंट्स। नेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ स्टेट एंड देयर कैन बी नो स्टेट विदाउट अ सॉवरेन पावर। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा एलिमेंट है? हालांकि ये चारों एलिमेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है पॉपुलेशन। हाँ, हम पॉपुलेशन के बगैर जो है स्टेट के बारे में नहीं सोच सकते। देन फॉर ए डेमोक्रेटिक स्टेट देयर मस्ट बी ए, डेमोक्रेटिक स्टेट के लिए क्या होता है? डेमोक्रेटिक सोसाइटी होनी चाहिए। द प्रेजेंट डे पॉलिटिकल साइंटिस्ट आर स्ट्राइविंग टू डेवलप पॉलिटिकल साइंस इनटू, जो आजकल के साइंटिस्ट्स है वो पॉलिटिकल साइंस को क्या बनाना चाहते हैं? एन एम्पेरिकल एंड वैल्यू फ्री साइंस। वो इस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। इक्वालिटी इन द पॉजिटिव सेंस मीन्स, इक्वालिटी जो है पॉजिटिव सेंस में इसका मतलब क्या है? प्रोविजन ऑफ एडुकेट अपॉर्चुनिटीज टू ऑल, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस इज एप्लीकेबल ओनली टू, जो कंसेप्ट ऑफ जस्टिस है ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? डीलिंग विद ह्यूमन बींग्स। तो ये ह्यूमन बींग्स के लिए होता है, लिविंग बींग्स या नॉन लिविंग या नन ऑफ दीज नहीं है, बल्कि
द प्लूरिस्टिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी होल्ड्स दैट, प्लूरिस्टिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो क्या बोलती है, द पावर इन सोसाइटी इज शेयर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड द अदर ग्रुप्स. ओके, देन द सिटी स्टेट्स एग्जिस्टेड इन एंशिएंट ग्रीस. सिटी स्टेट कहां पे होती थी? ग्रीस के अंदर. अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, स्टेट इज अ नेचुरल इंस्टीट्यूशन. The political thinker who first used the word state in the contemporary period is Machiavelli. According to Hobbes, there was a contract of each with all. According to Locke, the first contract was, पहला contract जो था, that was social contract. According to Plato, justice means that a class should do his own social code or political plan, to which it is called a peculiar, A has answer. According to liberal view, the state must promote conditions under which individual manages her own affairs. Political theory in 20th century mainly changed from being. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किए. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आएंगे. तब तक आप इंशाल्लाह इस चैनल को देखते रहें, क्योंकि ये बहुत लंबा जो है वो सिलेबस है इसका, तो इसमें काफी टाइम लगेगा अभी हमें. तो इंशाल्लाह आप चैनल पे बने रहिए, आगे भी हम नए नए वीडियोस आपको अपलोड करते रहेंगे. तो इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए. थैंक यू वेरी मच.